जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस में खासी तवील समाअत हुई है, बल्कि अब तक की तवील तरीन समाअत कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें 3 एप्लीकेशंस थी जिन पर बैक वक्त आर्ग्यूमेंट्स दोनों अतराफ से किए गए। एक दरखास्त है जमानत की बाद अज वक्त गिरफ्तारी की ज़हीर और शबीर की जानिब से। दूसरी ज़हीर की जानिब से है जो जिसमें उसका ये कहना है कि उसकी अहलिया को बुलाया जाए, जो कुछ भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो भी दावे किए गए हैं, उसकी अहलिया को तलब करके उसका बयान ले लिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी कर लिया जाए। तीसरी एप्लीकेशन क्या थी? तीसरी एप्लीकेशन जो ज़हीर की जानिब से दायर की गई है, उसमें भी ज़हीर ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक मुबैना मुग़विया उसकी अहलिया है, निकाह मौजूद है, लिहाजा उसकी उसकी अहलिया से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और ये फौरी मुलाकात करवाई जाए। 3 एप्लीकेशन थी, 2 एप्लीकेशन पर फैसले रिजर्व हुए हैं, यानी कि फैसलों को महफूज कर लिया है और ये परसों अनाउंस किए जाएंगे सुबह 10:30 बजे। तीसरी एप्लीकेशन को एडजर्न किया गया है, वो भी परसों के लिए। क्या मामला रहा है, तमाम तर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं दोनों अतराफ की, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं। चूंकि 3 साढ़े 3 घंटे की हेयरिंग थी, तो इस दौरान जो मैंने बाहर निकलने के बाद जो लीगल टीम से मेरा राब्ता हुआ और जो कुछ भी मालूमात मुझे मिली हैं, वो आपके सामने रख देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुल्जमान के जो वकला हैं, उन्होंने जो सबसे अहम चीज थी जमानत, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स में क्या कहा। खासे गरम और नरम लहजे के अंदर आज आर्ग्यूमेंट्स किए हैं ज़हीर की कानूनी टीम ने, और उनकी जो सीनियर काउंसिल हैं उन्होंने तो अपने आर्ग्यूमेंट्स में कहा, बाज यूट्यूबर्स, बाज सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले जो यूट्यूबर्स हैं, उनके बारे में यह कहा कि उनका बुनियादी टारगेट शरीयत मोहम्मदी है। जो मियां बीवी का पाकीज़ा रिश्ता है, उसको टारगेट करना खिलाफ वर्जी है इस्लामी कवानीन की। शरीयत मोहम्मदी को टारगेट किया जा रहा है और एक ऐसा रिश्ता जिसको बचाने के लिए सबसे ज्यादा तायीद की गई है, और इस्लाम ने कहा है कि जी ये मुकद्दस रिश्तों में से एक रिश्ता है, मियां बीवी का पाकीज़ा रिश्ता है, लिहाजा उसको उसमें दरारें डालने के बजाय उसको जोड़ना चाहिए। लेकिन आज अदालत में जो यूट्यूबर्स हैं उनका भी तस्करा हुआ और कहा गया, जो मुल्जमान के वकला थे उन्होंने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो ना सिर्फ अवामुन्नास बल्कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो हैं उनके ऊपर भी असरअंदाज होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स में कहा कि मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ये कहा कि इसमें गैंग इन्वॉल्व है, और जिस नौयत के इल्जामात लगाए गए उसकी वजह से जो पाकीज़ा रिश्ता दो लोगों के दरमियान यानी कि मियां बीवी के दरमियान कायम हुआ, उसमें दरारें डालने की एक नापाक किस्म की यह साजिश है और यह नापाक हरकत की जा रही है बाज लोगों की जानिब से, क्योंकि उनका टारगेट शरीयत मोहम्मदी है और वो शरीयत मोहम्मदी के बारे में जो राय रखते हैं वो अदालत को ये बताना चाहते हैं कि इस पाकीज़ा रिश्ते को उनकी उनकी पूरी कोशिश है कि वो अदालत को बताएं कि ये पाकीज़ा रिश्ता आज भी मौजूद है। उन्होंने आगे जाके क्या आर्ग्यूमेंट्स किए इस पाकीज़ा रिश्ते को बचाने के हवाले से और निकाह की वैलिडिटी के हवाले से, वो आपको बताता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि खासा कहा कि यूट्यूबर्स के हवाले से बहुत ज्यादा बातें हुई हैं आज कमरा अदालत के अंदर, और ये कहा कि जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है मुद्दई मुकदमा की जानिब से, तो मुकदमा दर्ज करा देना काफी नहीं होता, ये प्रोसिक्यूशन का काम है। और एक लम्हे के ऊपर जिन लोगों ने मुझे बताया है कि ये भी कहा कि बाज लोगों के साथ मिलकर जो मुद्दई मुकदमा है, जो प्रोसिक्यूशन यानी कि कहा दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने इस केस को जिस तरीके से बनाने की कोशिश की है, लेकिन उनसे ये केस बनता नहीं है। आप इल्जाम तो लगा सकते हैं सजाए मौत का भी, ये भी कहा कि आप दहशतगर्दी का इल्जाम भी किसी पर लगा सकते हैं, ये भी कहा कि हर नौयत का आप इल्जाम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन जो केस दर्ज होने के बाद ये जिम्मेदारी भी मुद्दई की जानिब से या प्रोसिक्यूशन की जानिब से होती है कि वो इस केस को साबित करे। लेकिन यहां पर अब तक केस को साबित नहीं किया गया। अच्छा, अब अगला जो जो नुक्ता सबसे अहम था उनका उनका यह कहना था कि 17 अप्रैल को निकाह हुआ और निकाह शरीयत मोहम्मदी के ऐन मुताबिक हुआ, लिहाजा ज़हीर मुबैना अहलिया के अब भी शौहर हैं और इस सिलसिले में निकाह को चैलेंज इन्होंने किया है और इससे यह साबित होता है कि निकाह मौजूद है। फिर उन्होंने ये कहा,
उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं ये अपने इल्जामात को साबित कर दें, यानी कि अपनी जो टांगे इनकी हैं उस पर ये खड़े रहें और ये बताएं कि जो जो इल्जामात हैं उसके उसके तौर के ऊपर, सबूत के तौर पर इनके पास शवाहिद क्या हैं। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, जो शरीयत कोर्ट के जजमेंट हैं, उन्होंने कहा कि मैं कतई तौर के ऊपर झूठ नहीं बोलूंगा। ये ज़हीर की जो लीगल टीम के सीनियर कौंसल हैं, उन्होंने कहा कि मैं मर तो सकता हूं लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और यह अदालत को भी इस बात का यकीन दिलाता हूं कि मेरे आर्ग्यूमेंट्स में मैं कुछ चीजें ये तो कह सकता हूं कि हाँ इसमें यह चीज खामी है या खता है, कुछ है, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो निकाह के बारे में है कि जी निकाह फासिक है या निकाह जो है वो गैर कानूनी हो गया है या निकाह खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा कि अगर निकाह रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि निकाह नहीं हुआ। निकाह होने के लिए जो चीजें शराइत, यानी कि मियाँ बीवी एक दूसरे का बनाने के लिए जो चीजें शराइत मौजूद हैं, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट और शरीयत कोर्ट के हवाले दिए और अदालत के सामने वो तमाम तर आर्ग्यूमेंट्स रखे और कहा कि निकाह आज भी मौजूद है, भले से आप शरीयत कोर्ट उठा लीजिए और भले से आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले उठा लीजिए। इसलिए उन्होंने ये कहा कि उनका जो मौक्कल है ज़हीर, वो आज भी शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक मुबैयना मुग़विया जिसे कहा जा रहा है उसका शौहर है। लिहाजा एक तो उन्होंने अपने जो आर्ग्यूमेंट्स किए वो ये कहा कि इनको फिलफौर जो जमानत है वो दोनों को दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि चूंकि जमानत का मामला अपनी जगह लेकिन मुलाकात का मामला भी है, तो लिहाजा मुलाकात भी फौरी तौर पर करवाई जाए। इसके बाद गुल मोहम्मद फारूकी साहब हैं, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स का आगाज किया और उन्होंने भी यही कहा कि जो कुछ भी जिस नौयत का सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया उसका एक सबूत भी अदालत में नहीं है, और ये खास महाज संभाला गया और खास बातें की गई वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और एक खास जहनियत रखने वाले लोगों ने इस मामले को उछाला और उनके जो मकासद थे क्या थे वो सोशल मीडिया पर बहस हो रही है और अब लोगों की बड़ी तादाद को उसकी समझ आना शुरू हो चुकी है। अच्छा, इस मौका पर जो अगले आर्गुमेंट्स थे वो जाहिर के मुद्दई मुकदमा के थे, और मुद्दई मुकदमा के जो वकील थे उनका जो इन्हसार था पूरे आर्गुमेंट्स के ऊपर, उनका ये कहना था कि बच्ची की उम्र अभी भी कम है, 13 से 14 साल उसकी जैनवन उम्र है नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक, और वो इस बात पर कायम है कि जो मुबैयना मुग़विया है वो कम उम्र है, और वो ये अदालत को बताना चाहते हैं कि जो मुबैयना मुग़विया है वो बाजियाब हुई है चाइल्ड प्रोटेक्शन रूल्स के तहत। चाइल्ड प्रोटेक्शन जो कवानीन बनाए गए थे उसके तहत उसको बाजियाब करवाया गया, उसी के तहत यहाँ प्रोडक्शन हुई। उसी तनाजुर के हवाले से जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो साहब का ऑर्डर है और वो इस बात पर कायम है कि उम्र उसकी कम है, लिहाजा ना तो जमानतें बनती हैं ना मुलाकात बनती है, और ना ही जो उन्होंने तीसरी जो चीज मांगी थी कि 164 करवाया जाए। उन्होंने कहा कि चूंकि 16 साल से उम्र कम है तो इसकी मुलाकात भी नहीं हो सकती। तो ये तीनों चीजों की जो एप्लीकेशन है जो मुल्जमान की जानिब से थी, उनकी इस्तदा थी, उनके आर्गूमेंट्स थे कि इनको रिजेक्ट कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए। ताहम अब अदालत की जानिब से 2 एप्लीकेशनों पर फैसला महफूज किया गया है। उसमें एक है जी मुलाकात, ज़हीर की अपनी अहलिया से मुलाकात से मुतल्लिक, और एक है 164 जो कि ज़हीर की जानिब से दायर किया गया है, और उसमें यह कहा है उनकी लीगल टीम ने कि यह ज़हीर के लिए जरूरी नहीं है, ये खुद अगर कोई विटनेस भी चाहे तो भी मुबैयना मुग़विया का बयान हो सकता है, और मुबैयना मुग़विया भी चाहे तो उसको ये राइट है कि वो अपना बयान दे सकती है। और जो उनकी लीगल टीम है उन्होंने ये भी कहा कानून तो ये कहता है, लेकिन अगर अदालत जो मुनासिब फैसला समझती है, अदालत जो मुनासिब मामला देखेगी, अदालत के नजदीक जो कानून है उसके मुताबिक फैसला कर दे। हमारे पास रास्ते मौजूद हैं, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रास्ते भी मौजूद हैं, और डेफिनेटली ये केस जो है वो जाहिर है कि वो जितनी हाइप इसके अंदर जो सोशल मीडिया के ऊपर क्रिएट की गई है, मीडिया पर क्रिएट की गई है, तो डेफिनेटली इन दोनों पार्टीज ने इस केस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेके जाना है। तो अदालत फैसला इस पर जो भी सुना दे हमें कबूल होगा, उसके बाद हम अदालतों के अंदर, आला अदालतों के अंदर इन मामलों को देखेंगे। तो जिसके बाद अब मुलाकात और 164 दोनों के ऊपर फैसला रिजर्व किया गया है परसों 10:30 बजे के लिए, 10:30 बजे अनाउंस किया जाएगा। इसके अलावा जो जमानत है इस पर मुल्जमान के जो वकला हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन
जो मुदई मुकदमा के वकील हैं उन्होंने ये कहा है, उनका ये इसरार था कि वो मजीद आर्ग्यूमेंट्स करना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने उन्हें कहा है कि आप तैयारी के साथ परसों आएं, तो अदालत जमानत के ऊपर भी परसों हियरिंग करेगी। ऐन मुमकिन है कि परसों जमानत के ऊपर फैसला हो या रिजर्व हो, ये अदालत जो भी मुनासिब फैसला समझेगी वो करेगी। लेकिन अब परसों जो है वो दो ये फैसले आ रहे हैं, मुलाकात और 164। अब देखना यह है कि अदालत क्या फैसला करेगी। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अब आप क्या समझते हैं कि जो ज़हीर की जो लीगल टीम है उन्होंने ये कहा है कि इनका बेसिकली टारगेट शरीयत मोहम्मदी है, यानी कि ये कम उम्री कहकर जो शादियां हैं, निकाह है, उसके रिश्ते और उसके ताल्लुक को जो है वो कबूल नहीं करना चाहते। अब जाहिर है कि जिस तनाजुर में उन्होंने ये बात कही है, तो इतनी उम्र के अंदर यानी 18 साल से उम्र में अगर बच्चे बच्चियां अगर खुदा न खास्ता जिना की तरफ जाएं, तो जाहिर है कि ये जो बहुत सारे लोग हैं, मैं क्या नाम लूं, मोमबत्ती माफिया के हवाले से, उन्हें कोई वो नहीं है, बल्कि वो तो हदूद ऑर्डिनेंस में उन्होंने तरमीम करवाई कि जिना बिल रजा हो तो ये कोई जुर्म नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारे तनाजुर अगर आप देखें, तो इस तनाजुर के अंदर जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए कि ये शरीयत मोहम्मदी को टारगेट किया है, और इसके पीछे जो यूट्यूबर्स हैं बेसिकली जाहिर है कि चंद एक उनमें से होंगे जिनको असल एजेंडा पता होगा, बाकी जाहिर है कि उनमें से ऐसे हैं जो व्यूवरशिप्स के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए और डॉलर्स जमा करने के लिए आ रहे हैं। एंड मुमकिन है ये सबको ना पता हो, हमें इसमें इस सिलसिले के अंदर थोड़ा सा दिल को वो रखना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि इसके पीछे जितने लोग अब तक खुलकर सामने आए हैं, तो लोगों के सामने अब तक जो मामला खुलकर सामने आए हैं उससे वाज़ेह तौर पे होता है कि वाकई इनका टारगेट जो है वो शरीयत मोहम्मदी है। बल्कि खुद अब तो सीनियर सहाफ़ी भी जहाँ मुलाकातें करते हैं, बैठते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें जो यूं ही लगता है कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर इन लोगों ने टारगेट जो करना है, और ये टारगेट है वो शरीयत मोहम्मदी है, कि किसी तरीके से निकाह को जो है वो मुश्किल अमल बनाया जाए, जिना को आम किया जाए। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।